तो शुरुआत में हमें एक बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इस कहानी के मेन हीरो आर्थर को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ मजे से गुजार रहा होता है। आर्थर अपनी बोट से बाहर निकलता है और जाते टाइम अपने फोन से बोट में लगा हुआ आर्मर ऑन कर देता है। हम देखते हैं कि आर्थर एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर एक लड़की उसे देख रही होती है। आर्थर अपने लिए बियर मंगाता है और बियर को पीने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की आकर आर्थर के पास बैठ जाती है और आर्थर को बोलने लगती है कि तुम्हें मेरे बॉस के लिए काम करना होगा, और आर्थर को एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें उसके खिलाफ सबूत होता है। तभी हम देखते हैं कि आर्थर उसके गुंडों को देख लेता है, वो उसकी एक सेल्फी खींचता है, टेबल से उसकी गन को ब्लॉक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं कि आर्थर उसके गुंडों को पीटने लगता है। हम देखते हैं आर्थर कितना खतरनाक है और आर्थर अपने सामने किसी को भी नहीं टिकने देता। तभी आर्थर सीसीटीवी में से और गुंडों को आते हुए देख लेता है और रेस्टोरेंट की छत से कूद जाता है। आर्थर एक हैंकर पर कूदा हुआ होता है, वो लड़की भी उसे देख लेती है। वह लड़की भागकर उस हैंकर के पास जाती है और हम देखते हैं कि आर्थर उस हैंकर के ऊपर होता है। वह लड़की भी उसे भाप लेती है कि वह ऊपर है और ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। आर्थर वहां से बच जाता है और वो लड़की ऊपर चढ़ने लगती है। तभी आर्थर उस हैंकर से कूद जाता है, एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर आकर गिरता है और वहां से बचकर निकल जाता है। हम देखते हैं कि आर्थर अपनी बोट के पास आता है जहाँ पर उसे दो बंदे देखते हैं। वह अपने मोबाइल से ट्रैप एक्टिवेट करता है और वहां पर बम ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि वो नाव फट जाती है। आर्थर एक कंटेनर में जाता है जहाँ पर उसका बहुत सारा सामान होता है। हम देखते हैं कि वह अपना लैपटॉप निकालता है और उस लड़की के बारे में सर्च करने लगता है और वहां से कुछ पैसे और गन लेकर वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि वह एक टापू पर आने लगता है पर उसकी पुरानी दोस्त रहती है। हम देखते हैं कि आर्थर जाकर अपनी दोस्त लियो से मिलता है और उससे बातें करने लगता है। लियो उसके लिए पहले से ही सारा प्रबंध करके रखती है, वह उसे एक रूम देती है। आर्थर उसके रूम का बेड खिसकाने लगता है और नीचे से एक बैग निकालता है जिसमें गन और लैपटॉप होता है। हम देखते हैं कि आर्थर को उस लड़की के बारे में पता लग जाता है और उसके बॉस के बारे में पता लग जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। हम देखते हैं कि आर्थर टापू पर होता है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे वह दूरबीन से देखने लगता है और वह लड़की अपना नाम जीना बताती है और लियो से फर्स्ट एड बॉक्स मांगती है। लियो उसे फर्स्ट एड बॉक्स दे देती है और उसके घावों को भी देख लेती है। लियो उससे हेल्प के बारे में पूछती है लेकिन वो लड़की मना कर देती है। रात को हमें उस लड़की की चीखें सुनाई देती है। लियो जाकर आर्थर को बताती है। आर्थर दूरबीन से योट पर देखता है और बोट लेकर योट पर जाने लगता है। हम देखते हैं कि एक लड़का उसे मार रहा होता है, तभी आर्थर आकर उसे मना करता है और वो लड़का आर्थर पर हमला कर देता है। आर्थर उसे पीटता है और नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं कि उस लड़के की मौत हो जाती है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। आर्थर उसे उठाता है और तभी हम देखते हैं कि लियो वहां पर आ जाती है। आर्थर उस लड़की को लियो को सौंपता है और अंदर बोट में जाकर देखने लगता है। आर्थर को उस लड़की का पासपोर्ट और उस लड़की का फोन मिलता है जिसमें आर्थर की फोटो होती है। यह देखकर आर्थर शॉक हो जाता है। आर्थर उस पूरी बोट पर तेल छिड़कता है और दूर से उस बोट में आग लगा देता है। तभी वह उस लड़की के पास आता है और उसे उसका पासवर्ड और अपनी फोटो के बारे में पूछता है और उसके ऊपर गन तान देता है। तभी वह लड़की उससे गन छीनने की कोशिश करती है लेकिन आर्थर उसे बड़ी आसानी से काबू में कर लेता है और आर्थर उसे उसके बारे में बताने के लिए बोलता है। जीना आर्थर को बताने लगती है कि वह फ्रैंक के लिए काम नहीं करती, वह एक ट्रस्ट चलाती थी लेकिन फ्रैंक ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया, इसकी वजह से उसे फ्रैंक का साथ देना पड़ रहा है। और जीना सो जाती है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो जीना के जख्म पर मरहम लगा रही होती है और इधर आर्थर जीना के बारे में रिसर्च करने लगता है और तभी उसे जीना के बारे में पता लगता है और वो उसका इंटरव्यू देखता है और उसकी पुरानी वीडियो देखता है और उसे जीना पर विश्वास हो जाता है। आर्थर जीना के पास आता है और उससे बातें करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि आर्थर को दूर कोई चीज दिखाई देती है। वह दूरबीन से देखता है तो वहां पर फ्रैंक के गुंडे होते हैं और आर्थर उन्हें देखकर जीना के पास जाता है और उसे हाथ पकड़कर चलने लगता है। इधर फ्रैंक के गुंडे भी उसे देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि लियो उन्हें इन्वाइट करती है और उन दोनों को बांधकर उनसे डांस करवाने लगती है। फ्रैंक के गुंडे लियो और आर्थर की फोटोज भी क्लिक करते हैं और तभी हम देखते हैं कि आर्थर और जीना एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और रात को जीना आर्थर को बताने लगती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और हम देखते हैं कि वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जीना आर्थर से बातें करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि आर्थर आकर उसे अपने डैडी की वॉच देता है और उसे बोलता है कि इसे कभी मत उतारना। और तभी हमें सुबह का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर बीच पर जीना आर्थर से मिलती है और तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे बीच पर आने लगते हैं और आर्थर भी उन्हें देख लेता है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फ्रैंक के गुंडे वहां पर आ जाते हैं और आर्थर को घेर लेते हैं। हम देखते हैं कि आर्थर उनसे लड़ाई करने लगता है और एक एक को पीटने लगता है और तभी आर्थर जीना के पास जाता है और उन गुंडों को पीटने लगता है लेकिन वह गुंडे जीना को लेकर वहां से भाग जाते हैं और आर्थर को भी पकड़ लेते हैं। वह गुंडे आर्थर को अपने बॉस से बात करवाते हैं और आर्थर हमें लंदन में दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर फ्रैंक से मिलने आया होता है। तभी एक लड़की उसकी तलाशी लेती है और उसे एक ट्रैप वाली कुर्सी पर बिठा देती है जिससे वह उठ नहीं सकता
और तभी फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि आर्थर से मिलने आता है और आर्थर से बातें करने लगता है और उसे बोलता है कि तुम्हें उस लड़की को बचाना है तो मेरे लिए एक काम करना होगा और उसे एक फाइल देता है। एक वेपन्स डीलर की फोटो होती है। फ्रैंक आर्थर को बोलता है कि तुम्हें इसे मारना है, ये अभी एक जेल में है और आर्थर को एक ट्रैकर भी देता है जिसे उस वेपन्स डीलर को मारने के बाद ऑन करना है और उसे बोलता है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगनी चाहिए और हमें उसके यार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीना को लाया गया होता है और आर्थर उस वेपन्स डीलर को मारने की प्लानिंग करने लगता है और उसके बारे में रिसर्च भी करने लगता है। मलेशिया मोस्ट वांटेड की फाइल निकालता है और एक गुंडे को देखने लगता है और अपने लिए कुछ केमिकल्स भी मंगवाता है और एक अलग तरीके की च्युइंगम और सिगरेटें तैयार करने लगता है और मोस्ट वांटेड की तरह अपना हुलिया भी बना लेता है और पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे सेल में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे मोस्ट वांटेड समझकर उसी जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर जेलर उससे उसका सामान मंगवाता है जहाँ पर उसे सिगरेटें और च्युइंगम मिलती है जिन पर वह शक नहीं करता और उसे अंदर भेज देता है। हम देखते हैं कि आर्थर जेल के अंदर आ चुका है। अगले दिन आर्थर उसी वेपन्स डीलर को देखता है जो कि अपनी सिक्योरिटी में चल रहा होता है। तभी आर्थर एक कैदी के पास चाकू देख लेता है और उससे चुपके से चाकू छीन लेता है और अपने पास रख लेता है और एक दूसरे कैदी से बातें करने लगता है। तभी एक गुंडा उसी आर्म्स डीलर पर हमला कर देता है। तभी आर्थर चाकू फेंक कर उसे मार देता है और आर्म्स डीलर को बचा लेता है और उसका विश्वास जीत लेता है। आर्म्स डीलर उसे अपने साथ डिनर के लिए बोलता है और तभी कुछ पुलिस वाले आर्थर की सेल में आते हैं और उसे कहीं पर ले जाया जाता है। उसे उसी आर्म्स डीलर के पास ले जाया जाता है और आर्म्स डीलर उससे बातें करने लगता है और आर्थर भी उसे बातें करने लगता है। तभी आर्थर उस आर्म्स डीलर पर हमला कर देता है, उसके गले में लाठी फंसा देता है और उसके गले को दबाने लगता है जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। वह वहीं पर पड़ी हुई ड्रग्स से एक मिश्रण बनाता है और उसे उसी आर्म्स डीलर को पिला देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। आर्थर आर्म्स डीलर के गुंडों को बोलता है कि वह अभी प्रार्थना कर रहे हैं और उसे उसी पोजीशन में बिठा देता है। तभी सेल का टाइम होता है और पुलिस वाले सभी को अपनी सेल में ले जाने लगते हैं। तभी आर्थर अपने जेब में से च्युइंगम निकालता है और उसे दीवार पर लगा देता है, फ्यूज निकालता है, च्युइंगम में लगा देता है और एक जेलर उसे देख लेता है, उसके पीछे सिक्योरिटी भेजता है और उसमें आग लगा देता है और सिगरेट से ट्रैकर निकालता है और मुंह में चबा लेता है और अपनी शर्ट को निकालता है और एक अलग तरीके का वैक्स अपने शरीर पर लगाने लगता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे एक गड्ढा हो जाता है। पास ही पड़ी लकड़ी से उस गड्ढे को चौड़ा करता है और उस गड्ढे से बाहर निकलकर सीधा समुद्र में जंप कर देता है और वहाँ से तैरकर निकलने लगता है। और तभी हमें यार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंक के गुंडे आर्थर का वेट कर रहे होते हैं। तभी आर्थर वहाँ पर आ जाता है और उनसे बोलता है कि फ्रैंक को कॉल लगाए और हम देखते हैं कि फ्रैंक कॉल लगाकर वीडियो कॉल से आर्थर को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करवाता है। फ्रैंक आर्थर से बात करने लगता है और उसे अपना अगला टारगेट भी भेज देता है और हम देखते हैं कि फ्रैंक जीना से बात करता है और उसे बोलता है कि ये आर्थर के पापा की घड़ी है, उसने किसी को भी ये घड़ी नहीं दी, वह तुम्हें दे रहा है, मतलब तुम उसके लिए बहुत खास हो। तभी हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि अपने अगले टारगेट को मारने के लिए उसके बारे में पता करने लगता है और उसके लिए ट्रेनिंग करने लगता है। वह हेलीकॉप्टर से भी उसके घर को देखता है और उसके कई सारे फोटोग्राफ्स भी लेता है। हम देखते हैं कि आर्थर अपना प्लान बना रहा होता है और एक छोटी से छोटी चीज को नोटिस कर रहा होता है। तभी हमें उसके टारगेट को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में नहाने जाता है और हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि उसी बिल्डिंग में होता है। तभी एक लड़की उससे मिलने आती है और वो आर्थर को एक अपार्टमेंट दिखाने लगती है। हम देखते हैं कि आर्थर चुपके से उसके फोन पर मिस कॉल करता है और उस अपार्टमेंट की चाबी की फोटो क्लिक कर लेता है और घर पर आकर कुछ केमिकल को मिक्स कर एक गिलास के ढांचे पर रख देता है और हम देखते हैं कि दूसरे सिरिंज से जैसे ही उसमें तीसरा केमिकल डालता है वो ग्लास क्रैक हो जाता है और वो उसका टाइम भी रिकॉर्ड कर लेता है। इधर हमें उसके टारगेट को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही बाहर निकलता है आर्थर इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वह अपनी बनाई गई दूसरी चाबी से उस अपार्टमेंट में घुसता है और कुछ सेटअप करने लगता है। हम देखते हैं कि वह गिलास को काटने लगता है और ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे आर्थर उस स्विमिंग पूल के पास आने लगता है और आर्थर स्विमिंग पूल के पास आकर उस स्विमिंग पूल पर लटक जाता है। हम देखते हैं कि वह अपनी रस्सियां टाइट करता है और स्विमिंग पूल के नीचे ड्रिल करने लगता है और उस केमिकल को स्विमिंग पूल के नीचे लगाता है। इधर उसका टारगेट स्विमिंग पूल में नहाने आता है और
वो सिरिंज से दूसरा केमिकल भी उसमें डाल देता है। हम देखते हैं कि उसका टारगेट भी उसे देख लेता है, लेकिन वह स्विमिंग पूल टूटने लगता है और आर्थर जल्दी से अपनी बिल्डिंग के अंदर आने लगता है। वह अंदर आकर उस गिलास को जल्दी से फिक्स कर देता है और इधर स्विमिंग पूल के टूटने की वजह से उसके टारगेट की मौत हो जाती है और फ्रैंक को भी उसकी मौत के बारे में पता लग जाता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक अपने आदमी को भेजता है वीडियो कॉल करने के लिए। जैसे उसका आदमी कैमरा सेट करता है, जीना उस कैमरे का फोकस खिड़की की साइड कर देती है जिससे उसे ग्लास दिखाई दे रहा है। जीना उसके हाथ की घड़ी दिखाती है और बोलती है कि यह चल नहीं रही और तभी हम देखते हैं कि उस आदमी को पता लग जाता है और उसे थप्पड़ मार और वीडियो कॉल बंद हो जाता है। हम देखते हैं कि आर्थर उसकी रिकॉर्डिंग देखता है और एक शिप कंपनी को फोन करता है जिससे उसे उस शिप का पार्किंग एड्रेस पता लग जाता है। हम देखते हैं कि वह हेलीकॉप्टर से उस शिप को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर के बाद आर्थर को शिप मिल जाती है और वह अपना बैग लेकर नीचे समुद्र में कूद जाता है। हम देखते हैं कि वह तैरकर उस शिप के पास आ जाता है और शिप पर चढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि आर्थर शिप पर चढ़ जाता है और फ्रैंक के गुंडों पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि शिप पर आगे बढ़ने लगता है, तभी गोलियों की आवाज से उन गुंडों को पता लग जाता है कि कोई तो यहाँ पर आ चुका है। हम देखते हैं कि वह गुंडे जीना को कहीं पे ले जा रहे होते हैं, तभी आर्थर उनके ऊपर हमला कर देता है और ऊपर चढ़ जाता है। हम देखते हैं कि जीना भी उनके ऊपर हमला करती है, गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। आर्थर हेलीकॉप्टर के पास जाता है और वहां पर तबाही मचाने लगता है और उन सबको मार गिराता है। हम देखते हैं कि तभी एक बंदा आकर आर्थर के ऊपर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेते हैं। तभी फ्रैंक आकर उसे बोलता है कि इसकी अच्छे से खातिरदारी करके यहाँ से भेज दो। हम देखते हैं कि आर्थर गिलास तोड़ता है और उस बोर्ड से नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि वह अपना स्कूटर लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि अपने तीसरे टारगेट को मारने के लिए किसी दूसरी जगह पर आया होता है। हम देखते हैं कि वह उस टारगेट के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और उसके घर के पास में भी जाकर हमें पता चलता है कि उस टारगेट के घर के नीचे एक सबमरीन जहाँ पर वो अपने हथियार रखता है। हम देखते हैं कि आर्थर उसके बारे में रिसर्च करता है तो उसे पता लगता है कि ये 4 सबसे बड़े हथियार डीलर है और इनमें बस अब मैक्स ही बचा है। हम देखते हैं कि आर्थर कुछ सोचने लगता है और मैक्स के बिल्डिंग के बारे में जानकारी लेने लगता है। आर्थर को अपना प्लान मिल जाता है। हम देखते हैं कि आर्थर एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग की छत पर जाता है और वहां से अपनी स्नाइपर मैक्स के एक बंदे को गोली मार देता है। हम देखते हैं कि तभी उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी कॉल आता है और आर्थर जाकर हॉस्पिटल के हेलीकॉप्टर में जाकर छुप जाता है। हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर उड़कर मैक्स के घर पर आकर लैंड होता है जिसमें से आर्थर छुपके से निकल जाता है। हम देखते हैं कि आर्थर जाकर सभी कैमरे को डिसेबल कर देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि आर्थर आगे बढ़ता जाता है और जो भी उसके सामने आता है वह उसे पीटता जाता है। हम देखते हैं कि आर्थर सभी को मार गिराता है और एक जाली की तरफ देखता है और उस जाली को निकाल देता है और तभी हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिक्योरिटी के साथ लिफ्ट में जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि आर्थर लिफ्ट के ऊपर बम फेंक देता है लेकिन उससे मैक्स को कुछ नहीं होता और वह अपने सेफ रूम में जाकर छुप जाता है। तभी उसे आर्थर वहीं बैठा हुआ दिखता है और वो अपनी सिक्योरिटी को बोलता है कि आर्थर यहीं है। तभी आर्थर उससे एक डील करने के लिए बोलता है और मैक्स भी उसकी बात मान लेता है। हम देखते हैं कि आर्थर मैक्स को यह भी बताता है कि फ्रैंक के कहने पर वह उसे यहाँ पर मारने आया है। हम देखते हैं कि आर्थर और मैक्स दोनों गेट से बाहर निकलते हैं और फ्रैंक को मारने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। हम देखते हैं कि आर्थर मैक्स को बोलता है कि हमें फ्रैंक को बाहर निकालना है तो मैक्स को मरना पड़ेगा और हम देखते हैं कि मैक्स उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और तभी यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। मैक्स नीचे सबमरीन बंकर में मैक्स रेगुलर चेकअप के लिए आता है और उन सभी से बातें करने लगता है। तभी वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और मैक्स आकर सीधा नीचे पानी में गिरता है जिसे आर्थर बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। तभी न्यूज में यही बात आ रही होती है कि मैक्स अब इस दुनिया में नहीं है और तभी हम देखते हैं कि मैक्स और आर्थर एक आइलैंड पर आते हैं और आर्थर अपना सूट उतारता है और दूर से एक बैग निकालता है, उसमें से फोन निकालकर फ्रैंक से बात करने लगता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, जीना को मेरे हवाले कर दो। हम देखते हैं कि फ्रैंक उसे बोलता है कि मुझे मैक्स की डेड बॉडी चाहिए और तभी आर्थर उसे बोलता है कि तुम्हें मैक्स की डेड बॉडी तो उसके सबमरीन बंकर में मिल जाएगी। हम देखते हैं कि फ्रैंक अपने गुंडों को सबमरीन बंकर में भेजता है और इधर से आर्थर उस सबमरीन बंकर में जाता है और अपने ट्रैप बिछाने लगता है। इधर से फ्रैंक के आदमी भी आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि आर्थर एक वायर को वहां पर बिछाने लगता है और दूसरी साइड जाकर सिलेंडर का पाइप कट कर देता है और एक मशीन गन को ऑटोमेटिक मोड में छोड़ देता है। हम देखते हैं कि इधर फ्रैंक भी उन्हें लाइव देख रहा होता है। तभी वहां पर फ्रैंक के गुंडे आ जाते हैं और आर्थर उन्हें मारने लगता है और इधर वो ऑटोमेटिक मशीन भी चल जाती है जिससे फ्रैंक के गुंडे मरने लगते हैं। हम देखते हैं कि आर्थर उन सभी पे भारी पड़ रहा होता है और एक एक करके उसके ट्रैप भी ऑन हो रहे होते हैं और फ्रैंक का खास आदमी सबमरीन में छुपने लगता है। तभी आर्थर वहां बम फेंक देता है जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है और
फ्रैंक की लाइव रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। फ्रैंक वहां से उठकर चला जाता है। इधर आर्थर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को मारकर पानी में से उस बोट की तरफ बढ़ने लगता है और फ्रैंक उसी का वेट कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक आकर जीना को टॉर्चर करने लगता है और उसे बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है, जिससे आर्थर देख लेता है। हम देखते हैं कि आर्थर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारता है, बोट की तरफ बढ़ने लगता है। फ्रैंक भी उसका वेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि आर्थर आता है और फ्रैंक के गुंडों को पीटने लगता है और बोट पर चढ़ जाता है। हम देखते हैं कि वो एक एक करके गुंडों को मारने लगता है और लास्ट में कैमरे को भी तोड़ देता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक आता है और जीना को पीटने लगता है। तभी जीना उसके ऊपर हमला कर देती है और फ्रैंक से गलती से जीना के ऊपर गोली चल जाती है। इधर आर्थर भी ऊपर ही आ रहा होता है। हम देखते हैं कि जीना पानी में गिर जाती है, जिसे फ्रैंक जाकर उठाता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है और आर्थर भी उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। हम देखते हैं कि आर्थर और फ्रैंक के गुंडों में लड़ाई होने लगती है और आर्थर उन सबको मारने लगता है। इधर हम देखते हैं कि फ्रैंक उस बोट में बॉम्ब को ऑन करके वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि आर्थर आकर जीना से मिलता है और आर्थर डिस्प्ले में बॉम्ब को भी देख लेता है। हम देखते हैं कि आर्थर उसे एक सेफ जगह लेकर जाने लगता है और जाकर एक बंकर वाली जगह में छुपा देता है। हम देखते हैं वो बंकर पानी में गिर जाता है और आर्थर को दिखाया जाता है जो कि फ्रैंक के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि फ्रैंक के गुंडे उसे बचाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो सभी को मारने लगता है और लास्ट में फ्रैंक और आर्थर की लड़ाई होने लगती है। हम देखते हैं कि फ्रैंक आर्थर के ऊपर बोट गिरा देता है और आकर उससे लड़ने लगता है। तभी आर्थर उठ खड़ा होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। फ्रैंक आर्थर से नहीं लड़ पाता और इधर बॉम्ब को भी दिखाया जाता है जो कि फटने वाला होता है। आर्थर फ्रैंक से बोलता है कि मुझे पता था तुम जीना को कभी नहीं छोड़ोगे और तभी फ्रैंक आर्थर के ऊपर हमला कर देता है और उसे चेन से पीटने लगता है। तभी आर्थर उसी की चेन लेता है और उसे उसी चेन से बांध देता है और देखते हैं कि आर्थर वहां से तेजी से भागने लगता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही बम का टाइम पूरा होता है वो पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है और शिप के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। बंकर को दिखाया जाता है जिसमें जीना जिंदा होती है। हमें समुद्र का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर उस शिप के टुकड़े टुकड़े होते हैं। पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जीना को रेस्क्यू करते हैं। हम देखते हैं कि जीना उनसे पूछती है कि कोई जिंदा बचा है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। और इधर हमें मैक्स को भी दिखाया जाता है जो कि वहां पर आया होता है और जीना ऐसे ही रोने लगती है और मैक्स भी वहां से चला जाता है। जीना उन बच्चों के साथ बैठी हुई होती है और तभी हम देखते हैं कि जीना किसी को देखकर शॉक हो जाती है और वो और कोई नहीं आर्थर होता है। हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि जीना से मिलने आया होता है और तभी हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि उस शिप के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसे पता लगता है कि शिप में एक और जगह होती है जिसे लिविंग बॉल बोलते हैं, जिसमें कोई भी इंसान जिंदा रह सकता है। और हम देखते हैं कि मैक्स उस दिन की रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे उसमें आर्थर जिंदा निकलता हुआ दिख जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।